एक मंदिर हल्दी से रंगा हुआ है। एक तरफ लोग पूजा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ खुद को कोड़े मारकर टॉर्चर। महाराष्ट्र के पुणे में एक छोटा सा गांव पड़ता है जेजुरी, जहां एक पहाड़ी पर स्थित है खंडोबा मंदिर। इसे मिस्टीरियस और बहुत ही ब्रूटल परंपराओं से भरा मंदिर कहा जा सकता है। खंडोबा का मतलब होता है तलवार से बुराई का नाश करने वाला योद्धा, जिन्हें महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भगवान का दर्जा दिया गया है। और इनकी वीरता, महानता के किस्से भी अक्सर दक्षिण भारत की गलियों में सुने और सुनाए जाते हैं। कोई कहता है ये शिव जी का रूप है तो कोई इन्हें सूर्यदेव और कार्तिकेय के रूप में पूजता है और हर जगह इनका नाम भी बदल जाता है। कोई इन्हें मार्तंड भैरव कहता है तो कोई खांडे राय, महालसा कांत और मल्हार। मल्हार या मल्हारी शब्द हो सकता है आपने सुना हो, क्योंकि ये भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। और मल्हारी का अर्थ होता है मल्ला को हराने वाला। पौराणिक कथा के अनुसार मल्ला और मणि नाम के दो राक्षस भाई हुआ करते थे। उन्होंने तपस्या से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और अमरता का वरदान हासिल कर पृथ्वी और स्वर्ग लोक में आतंक मचा दिया। मनुष्य, ऋषि मुनि सभी पर हमले होने लगे। ये देखकर देवता घबरा गए और भगवान शिव के पास पहुँचे। शिव जी ने अपनी जटाओं से एक सेना को उत्पन्न किया और स्वयं मार्तंड भैरव के रूप में प्रकट हुए। एक भयानक अवतार जिसमें 3 आंखें, सर पर आधा चंद्रमा और हाथ में तलवार थी। उनका पूरा शरीर हल्दी में लिपटा हुआ था। कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मार्तंड भैरव और उनकी सेना मणि और मल्ला पर टूट पड़ी। 6 दिनों तक चले इस घनघोर युद्ध के बाद आखिरकार मणि और मल्ला ने हार मान ली। वो भगवान शिव के चरणों में गिर गए। मणि ने भगवान शिव को अपना सफेद घोड़ा भेंट कर हमेशा उनके साथ रहने की इच्छा जाहिर की और शिव जी ने भी उसे ये वरदान दे दिया। पर मल्ला के इरादे कुछ और ही थे। उसने भगवान शिव से कहा कि वो इंसानी मांस खाना चाहता है, इस दुनिया का विनाश देखना चाहता है। ये सुनकर शिव जी का क्रोध बढ़ गया और उन्होंने मल्ला का सर धड़ से अलग कर दिया और यही स्वयंभू लिंगम के रूप में स्थापित हो गए। तब से अब तक मंदिर में शिव जी को खंडोबा के रूप में पूजा जाता है, जो असल में मार्तंड भैरव ही है। वहीं मल्ला का धड़ शरीर से अलग होने के बाद मंदिर की सीढ़ियों पर आ गया था। मान्यता है कि वो आज भी भक्तों के पैरों तले कुचला जाता है। खंडोबा को मराठा, धनगर, लिंगायत समुदाय के लोग कुल देवता के रूप में पूजते हैं। हर साल चंपा षष्ठी और भंडारा उत्सव मनाया जाता है। भंडारा सोमवती अमावस्या को सेलिब्रेट होता है और इस दौरान पूरे मंदिर में हल्दी ही हल्दी बिखरी होती है, क्योंकि भक्त अपने कुल देवता को बेल पत्थर, नारियल, शुद्ध जल के साथ हल्दी भी अर्पित करते हैं। सफेद कपड़े पहने भक्तों के चेहरे भी हल्दी में लिपटे होते हैं। एक तरफ तो मंदिर में अंदर सामान्य तौर तरीके से पूजा पाठ होती है, तो वहीं बाहर कुछ लोग अपने शरीर को कोड़े मारकर छलनी करते हैं, मानो कुल देवता को अपना दर्द भेंट कर रहे हों। इस दौरान जानवरों की कुर्बानी देने की भी परंपरा है। मान्यता है कि मणि ने भगवान शिव से कहा था कि अगर उसके भक्त उसे बकरे आदि जानवरों का मांस चढ़ाते हैं तो उनके कुल यानी वंश में वृद्धि होगी। इसलिए खंडोबा के कई भक्त उन्हें खुश करने के लिए जानवरों का मांस चढ़ाते हैं। एक वक्त था जब ये भी कहते थे कि खंडोबा का सबसे बड़ा भक्त वही है जो खुद को उन्हें समर्पित कर दे, यानी अपनी कुर्बानी दे दे। मान्यता है कि ये प्रथा कई सदियों तक मनाई गई। हर साल एक व्यक्ति को चुना जाता, उसे वीर नाम दिया जाता और बालिग होते ही खंडोबा को समर्पित कर उसकी कुर्बानी दे दी जाती। हालांकि आज इस प्रथा का नामो निशान भी नहीं है, पर कई भक्त खंडोबा को खुश करने के लिए जानवरों का मांस जरूर चढ़ाते हैं। ऐसी ही मिस्टीरियस और अनसुनी स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।